T20 का हिसाब वनडे में चुकता शाहीनों ने प्रोटीज को पहला वनडे 3 विकेट से हरा दिया। साइम अयूब और सलमान अली आगा का लाठीचार्ज। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 109 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा के नाकाबिल शिकस्त 82 रन और बॉलिंग में भी आउट करास कारकर्दगी, 4 खिलाड़ियों को टिकाने लगाया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 239 रन बनाए थे। कौमी टीम ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। गैस सारिफीन पर बड़ा बोझ पड़ने को तैयार। ओगरा ने कीमत में बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक सुई सदरन के लिए गैस की कीमत 25.78% बढ़ाने की मंजूरी दी गई। औसत कीमत 1762 रुपये फी MMBTU हो जाएगी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 8.7% महंगी करने की इजाज़त। नॉर्दर्न के लिए औसत कीमत 1778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU हो जाएगी। गैस की कीमतें बढ़ाने का हतमी फैसला हुकूमत की मंजूरी से होगा। पाकिस्तानी क़यादत का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तारीखी रिश्ता और दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इस्लामाबाद में UAE के कौमी दिन की तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। सफ़ीर के साथ मिलकर केक काटा। सदर ने खिताब में कहा, शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान ने बाहमी पायदार ताल्लुकात की बुनियाद रखी जो मज़हब, एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम 18 लाख पाकिस्तानियों से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिली। सदर की UAE के कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमेशा पाकिस्तान से ताउन किया। आपके ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता था। हम दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान UAE की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हर सतह पर हिमायत करेगा। मदारिस बिल में तरमीम कबूल नहीं, रवैया न बदला तो फैसले ऐवान नहीं मैदान में होंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बिल की मंजूरी में हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हालात बिगाड़ की तरफ न ले जाएं। मुल्क किसी तलखी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब तो ये राज भी खुल गया कि हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। हम मदारिस की आज़ादी को हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने का एक्ट नहीं बना, वो महज मुआहिदा था। अब जो कानून साजी हो चुकी उसे मुकम्मल तस्लीम किया जाए। हुकूमत ने मुतमईन होकर ही कानून साजी की। बिल में तरमीम करने से गलत नज़ीर कायम होगी। मौलाना मजीद बोले कि मदारिस में तकसीम क्यों पैदा की गई? क्या आप चाहते हैं कि उलमा आपस में लड़ें? आप 100 साल तक रजिस्ट्रेशन ना करें, मदारिस फिर भी चलेंगे। आप बैंक अकाउंट ना खोलें, पैसे फिर भी आएंगे। सरबरा JUI से MQM वफ़द की भी मुलाकात। मदारिस बिल और बल्दियाती निज़ाम पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने मामला उलझाने का जिम्मेदार ऐवान सदर को करार दे दिया। हुकूमत से गजट नोटिफिकेशन का मुतालिबा। कहा, अगर किसी तरमीम की ज़रूरत है तो गजट नोटिफिकेशन के बाद लाएं। पार्लियामेंट, हम और आप यहीं मौजूद हैं। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मौलाना की बातों में बड़ी दलीलें हैं, उनकी बातें आगे पहुँचाएंगे। कोई भी कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में जवाब। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की उन पर सर तस्लीम खम। हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने भी कहा है, मौलाना के साथ बैठे मसाइल मिल बैठ कर ही हल होते हैं। वज़ीर कानून ने मजीद कहा, मदारिस बिल गुज़श्ता हुकूमत में नामुकम्मल एजेंडा था। आपने कहा दुरुस्ती करें, जिस पर सेनेट और कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ। आइन कहता है सदर बिल वापस करें तो वो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। ऐसे में सदर का बिल पास करने या ना करने का इख्तियार खत्म हो जाता है। हुकूमत ने असेंबली फ्लोर पर PTI को मुज़ाकिरात का तरीका बता दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि स्पीकर का ऑफिस गैर जानिबदार है। आप वहां जाकर कहें कि बात करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म कह चुके कि हम आपसे हर इशू पर बात करने को तैयार हैं। अगर कमेटी बनाई है तो हुकूमत को पैगाम तो भेजें। मुज़ाकिरात का तब भी कहा गया जब कहते थे छोड़ूंगा नहीं। अभी भी मुज़ाकिरात की बात के साथ सिविल नाफरमानी की बंदूक तानी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि गन पॉइंट और सिविल नाफरमानी के साथ मुज़ाकिरात नहीं हो सकते। शेर अफजल मरवत ने जो बात की वो ठंडी हवा का झोंका है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से रिमार्क सामने आए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जुबान जहर और आग उगलती है तो आप कौन से फूल बिखेरते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हम पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। PTI ने हमारी दानिशमंदी को कमजोरी समझा।
190 मिलियन पाउंड केस से अख्तिताम की जानिब गामजन एहतिसाब अदालत में नैब ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। केस में बानी पीटीआई नैब तरामीम का सहारा लेते हुए बरियत की दरखास्त कर चुके। ATC रावलपिंडी में पीटीआई के 23 रहनुमाओं की जमानतें मनसूख करने की दरखास्त आए। अली अमीन गंडापुर, जैन कुरैशी, शिबली फराज, ताहिर सादिक भी शामिल। ऑडियो लीक केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। मुल्जिमान इस्लामाबाद सेशन अदालत में पेश नहीं हुए। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी। दूसरी तरफ डी चौक एहतिजाज से गिरफ्तार 56 पीटीआई कारकुनों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तिदाई मुसव्वदा जारी कर दिया। जजेस की तकर्री के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कानूनी उमूर पर उबूर और बेहतरीन सलाहियत पर मुश्तमिल मेरिट होगा। मेरिट में उम्मीदवार की साख और किसी दबाव से आज़ाद होना भी शामिल होगा। जजेस के लिए नामजदगियों में वकला और सेशन जजेस की मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। मुसव्वदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर करने के बाद वोटिंग का अमल शुरू होगा। जुडिशल कमीशन के 2010 के रूल्स खत्म कर दिए गए। मुल्क के IT सेक्टर में बेहतरी का सिलसिला जारी। नवंबर में IT बरामदात 25% बढ़ गई। स्टेट बैंक का एलामिया। शोबा खिदमात के एक्सपोर्ट के आदाद शुमार के मुताबिक नवंबर में IT बरामदात 32 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड हुई। माली साल के पहले 5 माह में IT बरामदात में 33% नमो हो चुकी। शोबा खिदमात की मजमूई बरामदात में सालाना 7% इजाफा हुआ, जो नवंबर में 67 करोड़ 60 लाख डॉलर हो गई। सबसे पहले मुल्क का सोचें, चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, मेरिट पर नौकरियां देंगे। मुराद अली शाह की सक्खर में इंसदादे पोलियो की डोर टू डोर मुहिम। दरवाजों पर दस्तक देकर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम 2 रोज बाद आज से शुरू होगी। मुल्क में खुश्क सर्दी का दौरानिया तवील। इस्लामाबाद मरी गलियात में मौसम सर्द और मतला जज्वी अबरालूद। ज़ियारत तुरबत और स्कर्दू -7 दर्जा हरारत के साथ सरतरीन इलाके करार। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सबात और कुरम में बारिश और पहाड़ों पर भी बर्फबारी मुतवक्के। शहर क़ायद में भी सर्दी का राज। दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर बलूचिस्तान में पारा -6 होने से 18 इंच पुत्र की गैस पाइपलाइन मुंजमद हो गई। कोयटा, सियारत, पिशीन, कुछ लाख में गैस की फ्राहमी मुतासिर। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। इमदादी प्रोग्राम के सरबराह टॉम फ्लेचर ने बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में पेशरफ्त को उजागर किया। कहा 2 हफ्तों से भी कम अरसे में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 80 बच्चों समेत सैकड़ों शहरी कत्ल या जख्मी हुए। फ्रांसीसी सफीर ने कहा कि शाम में मुफाहमत, तामीर नौ और इंसाफ का वक्त आ चुका है। ईरानी सफीर ने शाम के मुस्तकबिल का फैसला वहाँ के अवाम पर छोड़ने पर जोर दिया। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इजराइल का शाम से हिजबुल्लाह को घेरने का ख्याल उसे भारी पड़ेगा। हकीकत में जिसकी जड़ें उखड़ेंगी वो खुद इजराइल होगा। यूक्रेन का जंग में पहली बार शिमाली कोरिया के फौजियों की हलाकत का दावा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रूसी इलाके क्रिस्क में शिमाली कोरियाई के 30 फौजी हलाक या जख्मी हुए। उधर पेंटागन के मुताबिक शिमाली कोरिया ने रूस की मदद के लिए अक्टूबर में अपने 10,000 फौजी भेजे थे, मगर कोरियाई फौज को अब तक यूक्रेन के अंदर तैनात नहीं किया गया।